हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ए समझ पाठशाला यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। आज हम बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के इतिहास अतीत से वर्तमान के चैप्टर 4 का प्रश्नोत्तर करेंगे और सभी क्वेश्चनों का हल करेंगे। चैप्टर 4 के नोट्स और समरी वाला वीडियो पहले ही डाल दिया गया है, जाकर के देख लीजिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे देंगे। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया था? कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। गेहूँ का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ यह पाकिस्तान में पड़ता है। चावल का प्रमाण भारत में कहाँ से मिला है? यह कोल्डिवा में मिला है। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला है सुमेलित करे। चिरांद चिरांद बिहार के छपरा जिला में पड़ता है। मेहरगढ़ यह पाकिस्तान में पड़ता है। बुरझोम कश्मीर में पड़ता है। कोल्डिवा यह उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा हो गया। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, खेती की शुरुआत कैसे हुई? खेती की शुरुआत से पहले मनुष्य जंगली जानवरों, फल, कंद मूल आदि खाते थे। जब जंगल में रहने वाले लोगों को खेती के बारे में जानकारी नहीं था, तो वह लोग फल, कंद मूल, जड़ आदि जंगल से इकट्ठा करते थे और उन्हें खाते थे और उसके बीज को इधर उधर आसपास में फेंक देते थे। तो फिर उस बीज से पेड़ पौधे उग जाते थे। इसी को देखकर उनको खेती के बारे में धीरे धीरे पता चला और धीरे धीरे खेती का शुरुआत हुआ। माना जाता है कि खेती की शुरुआत सबसे पहले ईरान और इराक देश की पहाड़ी की तलहटी, यानी पहाड़ी के नीचे जहाँ से पहाड़ी ज़मीन से धीरे धीरे ऊंचा होता है, उसी को तलहटी कहते हैं। वहीं पर सबसे पहले खेती का शुरुआत हुआ। वहाँ के रहने वाले लोग ने 8000 से 10,000 साल पहले खेती का शुरुआत किया था। भारत में खेती का शुरुआत आज से लगभग 5 से 6,000 साल पहले पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। उस समय की महिलाएं पेड़ पौधों के बारे में बहुत सारे जानकारी रखती थी, क्योंकि महिलाएं लोग जंगल से फल, कंद मूल को इकट्ठा करती थी, इसीलिए उन्हें पेड़ पौधों के बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। इस जानकारी को वे खुद से पेड़ पौधे उगाने में उपयोग किए और जिस इलाके में उनके मनपसंद भोजन नहीं मिल पाते थे, उस जगह पर वह खेती शुरू किया और अपने खाने लायक फसल का उत्पादन शुरू किया। खेती का काम ज़्यादातर महिलाएं ही किया करती थी। इसी प्रकार खेती का शुरुआत हुआ। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन में खेती के बाद क्या परिवर्तन आए? इसका आंसर हो जाएगा, मानव के जीवन में खेती के बाद बहुत सारे बदलाव आया। खेती के शुरू होने से पहले लोग इधर उधर घूम कर शिकार करते थे, फल अनाज इकट्ठा करते थे। वे लोग खेती की शुरुआत होने के बाद फसल की रखवाली देख रेख करने के लिए खेतों के आसपास रहना शुरू कर दिए थे, क्योंकि फसल को तैयार होने में 3 से 4 महीने लगते थे। इसीलिए वे लोग वहां पर झोपड़ी बनाकर रहना शुरू किए और स्थायी रूप से वहां पर रहने लगे। अब धीरे धीरे घूम घूम कर जीवन बिताना छोड़ दिए थे, जिससे आरंभिक गांव का विकास होने लगा था। फसल जब पककर तैयार होने लगे तो उनके भंडारण के लिए मिट्टी के बर्तन को बनाना शुरू किया, ताकि भंडारण किए जाने के बाद उसका उपयोग विकट परिस्थिति में कर सके। मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल वे लोग खाना बनाने और खाने में भी करने लगे। धीरे धीरे कताई बुनाई की भी शुरुआत हुई और वे लोग वस्त्र पहनना शुरू कर दिए। ये सभी परिवर्तन खेती शुरू होने के बाद ही हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण कालीन औजारों की विशेषता क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा, नवपाषाण कालीन औजारों की कई विशेषता थी। इस समय के औजार पत्थर के ही होते थे, लेकिन यह औजार पहले के औजार से साइज में छोटे होते थे और काफ़ी मजबूत हुआ करते थे। नवपाषाण काल के औजार बहुत तेज धार के होते थे और चमकीले होते थे। जैसे अभी के धातु के औजार तेज धार और चमकदार होते हैं, वैसे ही उस समय के औजार पत्थर के होने के बावजूद काफ़ी तेज धार वाले और चमकदार हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन से मानव को क्या क्या लाभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा, पशुपालन से मानव को बहुत सारे लाभ मिले हैं। जैसे वे लोग पशु से खेती के काम लेते थे, उनसे खेत को जुतवाते थे और मानव को एक जगह से दूसरे जगह जाने में भी इससे काफ़ी सुविधा होती थी और सामान को ढोने में भी काफ़ी सुविधा होती थी पशु के द्वारा। जैसे घोड़ा को लोग सवारी के लिए रखते थे और गधा को सामान को ढोने का काम
कराते थे। पशु मानव के लिए चलते फिरते खाद्य भंडार थे, जिससे उन्हें खाने की चीज़ें जैसे दूध, मांस इत्यादि प्राप्त होते थे, जिसका वे अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, नवपाषाण युगीन जीवन और आरंभिक मानव के जीवन में क्या अंतर है? नवपाषाण युगीन जीवन और आरंभिक मानव के जीवन में बहुत सारे अंतर हैं। जैसे नवपाषाण युग में मानव शिकारी से पशुपालक एवं खाद्य उत्पादक बन गए और उसी का भोजन करने लगे, खाद्य उत्पादन करके ही, मतलब कृषि करके उसका भोजन करने लगे कृषि से ही। जबकि आरंभिक मानव शिकार करके और कंदमूल, फल फूल इकट्ठा करके अपना भोजन करते थे। दूसरा है, नवपाषाण युग में मानव एक जगह स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिए थे। इसके विपरीत आरंभिक युग में मानव घूमक्कर जीवन बिताते थे। वे एक जगह पर कभी नहीं रहते थे, हमेशा इधर उधर भटकते रहते थे। अगला है, नवपाषाण युग में मानव छप्पर वाले झोपड़ी बनाकर रहते थे, जबकि आरंभिक युग में मानव जानवरों के गुफा में रहते थे। अगला अंतर है, नवपाषाण युग में आरंभिक गांव बसने लगे थे, जबकि आरंभिक युग में कोई गांव नहीं बसे, सभी लोग इधर उधर रहते थे, एक जगह पर कभी नहीं रहा करते थे। नवपाषाण युग में औजार के साइज छोटे और काफ़ी मजबूत और धारदार होते थे, जबकि आरंभिक युग के औजार साइज में बड़े होते थे और नवपाषाण युग के तरह मजबूत नहीं हुआ करते थे। अगला अंतर है, नवपाषाण युग में मानव वस्त्र पहनना शुरू कर दिए थे, जबकि आरंभिक मानव जानवरों के खाल पहनते थे। सारा क्वेश्चन हो गया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।